सभी साथियों को जय गुरुदेव, तन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। साथियों, आज का जो वीडियो है ऐसा हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को शायद अच्छा ना लगे, पर जीवन की सच्चाई को एक्सेप्ट करना धर्म है, कर्तव्य है हमारी ज़िंदगी का। और जैसा कि आप टाइटल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज का जो वीडियो है वो किस विषय में है और हम किस विषय में बात करने वाले हैं। दोस्तों, अभी 1-2 दिन पहले ही मैं जब सड़क से जा रहा था अपने काम के लिए, तो मैंने एक चीज़ नोट की। कुछ लोग अपने कार, मोटरसाइकिल, जो भी किसी के पास जो वाहन हैं, उन पे तरह तरह के जातीय स्टिकर लगा कर रखते हैं। और जैसा कि मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखा रहा हूँ, पहले आप ये पिक्चर्स देखिए। जैसा कि ये पिक्चर्स, और ये एक और दूसरी पिक्चर, और अब ये एक और देखिए दोस्तों, ये एक और पिक्चर। ये क्लिक की थी मैंने जब मैंने देखा। और इन पिक्चर्स के बारे में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा दोस्तों, कि लोग पता नहीं क्यों जाति धर्म के चक्कर में फंसकर इतना भार, जाति धर्म के भार का टोकरा अपने सिर पर रखकर घूम रहे हैं और बस इन्हीं चीज़ों में फंसकर सीमित रह गए हैं। और ये वीडियो बनाने का विषय मेरा किसी की भावना को कोई ठेस पहुंचाना नहीं है, जैसा कि मुझे लगा। और मेरे जो विचार हैं इस बारे में वो आप लोगों के साथ मैं साझा कर रहा हूं दोस्तों। और कोई गलती सलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना बोलने में। तो विषय यही है साथियों कि ये चीज़ें लिखवाने का आखिर मकसद क्या है। इस दुनिया में सभी के लिए प्रकृति का जो नियम है वो सभी के लिए एक ही है दोस्तों। अब सूरज निकलता है तो वो सभी के लिए ही है, अपनी रोशनी देता है। और चांद निकलता है तो वो सबके लिए ही अपनी रोशनी देता है। हवाएं चलती हैं, सभी के लिए चलती हैं दोस्तों, किसी के लिए कम ज़्यादा नहीं होती। और ऐसे ही जो प्रकृति का, जो उस परमपिता परमेश्वर का जो नियम बनाया गया है वो सभी के लिए एक है। चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, पशु हो, पंछी हो, पक्षी हो, कोई भी, सभी के लिए एक ही नियम है साथियों। और पशु पक्षी तो शायद परमात्मा के इस नियम के साथ चल रहे हैं, लेकिन एक इंसान ही एक ऐसा जीव है जो परमात्मा ने जितना ज़्यादा बुद्धिजीवी उसको बनाया है, वो उससे भी ज़्यादा आगे होकर चल रहा है। नियमों का पालन करने में पशु पंछी, पेड़ पौधे अपना खूब योगदान निभा रहे हैं। पर एक इंसान ही है जो जाति धर्म भेदभाव के चक्कर में सीमित रह गया है दोस्तों। और मेरा मानना है कि इतना भार जाति का, कि मैं सिख हूँ, मैं जट हूँ, या मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मतलब क्या फ़ायदा दोस्तों इन सब चीज़ों का। एक बार सोच कर देखिए। शायद आपको मेरी बात बुरी लगे, पर एक बार सोच कर देखिए कि जब हम इस दुनिया में उस पर परमपिता परमेश्वर ने हमें भेजा, तो हम क्या थे, कहाँ से आए। कोई नाम नहीं या कोई ऐसी मोहर नहीं शरीर पर लगी हुई कि मैं जाट हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, या मैं क्या हूँ। और इस ज़िंदगी में आने के बाद जैसा कि जाति धर्म की भावनाओं में या परंपराओं में फंसकर ही हम रह जाते हैं दोस्तों। और मुझे जब भी ये चीज़ें देखता हूँ, तो चाहे वो कोई भी हो दोस्तों, चाहे मैं भी हूँ, मैं एक
चमार जाति से संबंधित व्यक्ति हूँ और चाहे जाति कोई भी हो, सभी जातियाँ सिर्फ हमारी ही बनाई हुई हैं। परमात्मा ने तो हम सबको, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, पशु हो, पंछी हो, सभी को एक ही तरह से इस दुनिया में भेजा है। और मुझे लगता है कि इंसानियत को भूलकर जो सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा जाति है वो इस दुनिया में सिर्फ एक ही है, और वो है मानवता। दोस्तों, एक बार ये जाति धर्म का टोकरा जो हम इतना भार सर पर लेकर घूम रहे हैं, वो भी बेफालतू का, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, इसको एक बार सर से उतार कर तो देखें, कितना हल्का महसूस करेंगे और आप लोग कितना अच्छा महसूस करेंगे, जैसे कि एक बहुत बड़ा भार सर से उतरकर ज़िंदगी में एक हल्केपन का सुकून आएगा दोस्तों। और जैसा कि श्री सतगुरु रविदास महाराज जी ने अपना पूरा जीवन इस भेदभाव को, धर्म जाति को ख़त्म करने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया, जिसमें उनका एक शब्द है श्री सतगुरु रविदास महाराज जी का, बेगमपुरा शहर को नाऊ, दुख अंधो नहीं दे ठहठाऊँ। शब्द में बेगमपुरा शब्द का एक उल्लेख किया गया है, और ये बेगमपुरा शब्द अपने आप में इतना पवित्र शब्द है, जिसका सपना श्री सतगुरु रविदास महाराज जी ने देखा कि बेगमपुरा एक ऐसे शहर की कल्पना करते हैं श्री सतगुरु रविदास महाराज जी कि जहाँ कोई जात पात, भेदभाव, धर्म, इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर जीव, हर व्यक्ति उस इंसानियत को पहचाने के दम पर ये दुनिया एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकती हैं। बेगमपुरा शहर में ना किसी को कोई गम होगा और ना ही कोई दुख होगा, सब खुशी खुशी रहेंगे, आपस में मिलजुल कर रहेंगे। बहुत बड़ा विषय है दोस्तों, फिर किसी वीडियो में इसका पूर्ण रूप से उल्लेख करेंगे। और अभी जो वीडियो बनाने का मकसद यही है कि सब चीज़ों से ऊपर उठकर हम अपने जीवन को एक इंसानियत की राह पर लगाएं और सब भेदभाव के और जात पात के चक्करों से ऊपर उठकर अपने जीवन में एक ऐसी समझ और सोच की क्रांति लाएं जो सभी को समानता का हक देती हो। और इन सब चीज़ों से ऊपर उठें दोस्तों, कि जो ये स्टिकर लगाए होते हैं, इनसे अब कहीं लिखते हैं हिंदू, कोई कहता है क्षत्रिय, ब्राह्मण। दोस्तों, क्या फ़ायदा इन सब चीज़ों का। अब आपको एक पिक्चर और दिखाते हैं हम, तो आप ये पिक्चर देखिए पहले। तो जैसा कि आपने अभी ये पिक्चर देखी दोस्तों कि यूपी के सीएम श्री आदित्यनाथ योगी जी ने इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए एक पहल की है और कानून बनाया है कि जो कोई भी जातीय स्टिकर लगाकर सड़कों पर अपने वाहनों को लेकर निकलेगा तो उसके चालान का प्रावधान रखा है उन्होंने। और मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा और खुशी हुई कि ये सब चीज़ें जब तक हमारे देश से ख़त्म नहीं होंगी, ना तो हमारा देश तरक्की कर सकेगा, इन्हीं सब चीज़ों में फंस कर रह जाएगा। और किसी भी देश की तरक्की के पीछे सबसे बड़ा हाथ है तो वो है उसकी सोच का, कि सोच जितनी वाइड होगी, सोच जितनी अच्छी होगी, विचार जितने शुद्ध होंगे, तो वो देश उतना ही ज़्यादा तरक्की करेगा। ये भेदभाव सभी और देशों में ख़त्म हो चुका है, लेकिन एक हमारा ही देश है जहाँ पर इन छोटी चीज़ों को, जिनका कोई अर्थ ही नहीं है, इन सब में फंसे हुए हैं। और आप सभी से विनती है दोस्तों कि इस चीज़ को समझें
और अपनी सोच को बढ़ाएं और इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर एक मानवता के संदेश दुनिया को दें। और आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं आपको जल्दी ही किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय गुरुदेव, तन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत।